हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्रोटो सीरीज का 1.5 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या है भाई। आपके पास दो बॉडीज हैं, बॉडी 1 एंड 2, और बोथ ऑफ द बॉडीज का जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो आपको दिया हुआ है v1 एंड v2। और ये दोनों बॉडीज जो है ना वो एक दूसरे के टुवार्ड्स मूव कर रहे हैं, मतलब दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर। और साथ ही साथ बोथ ऑफ द बॉडीज के जो एक्सेलरेशन है ना वो हमें दिए हुए हैं a1 एंड a2। और क्लियरली जैसा कि मेंशन है, डायरेक्टेड अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज एट अ इनिशियल इंस्टेंट। मतलब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ना ये इनके इनिशियल वेलोसिटीज के अपोजिट डायरेक्शंस में है। क्लियर। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम इनिशियल सेपरेशन, मतलब बॉडी 1 और बॉडी 2 के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है सो दैट बॉडी 1 और 2 की एक दूसरे से मुलाकात हो जाए। इस क्वेश्चन को कई और तरीके से भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि बॉडी 1 और 2 के बीच में मैक्सिमम गैप क्या होना चाहिए सो दैट ये बोथ ऑफ द बॉडी जो है वो एक दूसरे से कोलाइड ना करें। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को अगर आप रिलेटिव से अप्रोच करेंगे ना तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और रिलेटिव से अप्रोच करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइदर 1 या 2 किसी भी एक बॉडी के फ्रेम में जाना होगा। और ये बात आपको पता होगा कि जब भी हम किसी गिवन बॉडी के फ्रेम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स को रिवर्स करके या हम कह सकते हैं उल्टा करके ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा, अभी ये क्वेश्चन जो है ना रिलेटिव से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी 1 के फ्रेम में चले जाते हैं। अगर हम बॉडी 1 के फ्रेम में गए तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, बॉडी 1 जो है रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक। और अगर 1 के फ्रेम से जब हम 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो 2 का जो वेलोसिटी है वो हमें कितना दिखेगा, v1 + v2। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस वेलोसिटी को आप रिवर्स करके ऐड करेंगे तो v2 में v1 ऐड होगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगी v1 + v2। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो यहां पर भाई ये a1 है, पलट के ऐड किया a2 में, तो हम देख पा रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा आपका a2 + a1। ये जो मैं सिचुएशन दिखा रहा हूं ये सिचुएशन क्या यहाँ पर है भाई, दिस सिचुएशन इज इन फ्रेम ऑफ 1। 1 जब 2 को ऑब्जर्व करेगा तो t बराबर 0 पर उसका स्पीड है v1 + v2, और उसका जो एक्सेलरेशन है इसे मैं रिटार्डेशन कह सकता हूं क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जनाब, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यस और नो। तो आप सोचिए कि मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये v1 + v2 वेलोसिटी से आ रहा है, और जब ये जस्ट 1 के पास पहुंचे, 1 के फ्रेम में देख रहे हैं, मतलब जब ये जस्ट 1 को क्या करे, टच करे, उस मोमेंट पर ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो बॉडी 2 है वो इन फ्रेम ऑफ 1 रेस्ट पे आ जाए। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिस्टेंस निकल करके आएगा ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा आपका। तो बताइए कैसे अप्रोच करेंगे। आपको दिख रहा है एक्सलेशन कांस्टेंट है, वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम का पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, वी कैन यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं v² = u² + 2as। और जिसमें मैंने बोला कि जस्ट इस पॉइंट पे पहुंचने पे उसका स्पीड 0 हो जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा फाइनल स्पीड 0। इनिशियल स्पीड क्या है, v1 + v2 होल स्क्वायर + 2a। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, आप समझ पा रहे होंगे जो एक्सेलरेशन है दिस इज माइनस ऑफ a1 + a2 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस इज व्हाट, d। तो यहां से सॉल्व करने पर हमारे पास d का वैल्यू आता है क्या, v1 + v2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a2 + a1। दिस इज व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर है बात। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देख पा रहे हैं, एक सिंगल इक्वेशन लिख करके आ गया। लेकिन जनरली मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरा ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस रहा, कि कई सारे स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ और आंसर निकालते हैं। और पता है वो आंसर क्या देते हैं, वो आंसर देते हैं कि सर मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, v1² डिवाइडेड बाय 2a1 प्लस v2² डिवाइडेड बाय 2a2। लेकिन दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने किस बेसिस पे आंसर दिया वो मैं आपको बता देता हूं। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है,
इनको मुलाकात करनी है, ये आगे जा रहा है, आपको पता है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इसका टर्निंग पॉइंट कभी ना कभी आएगा। तो इसका टर्निंग पॉइंट एक पॉइंट पे जाकर क्या है, इस दौरान इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो सिंपली क्या होगा, v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a1। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सिमिलरली इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये कितना होगा, v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a2। तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस प्लस इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस, और दोनों के स्टॉपिंग डिस्टेंस को ऐड कर दें तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। इन्होंने जो बात कही है, मतलब जिस स्टूडेंट ने ये डाउट मुझसे पूछा था, मैं उसकी बात बता रहा हूं, उसने गलती कहां पर करी है। उसने क्या कहा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों के जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है पार्टिकल 1 और 2 के, उनको ऐड करके आपको मैक्सिमम सेपरेशन मिल जाएगा। गलत क्या है यहां पर, गलत ये है कि जरूरी थोड़ी ना कि जिस मोमेंट पर इस पार्टिकल 1 का स्पीड 0 हो उसी मोमेंट पे पार्टिकल 2 का स्पीड 0 हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरा ध्यान से देखिएगा कि इनकी मुलाकात ही ना हो। मान लीजिए पार्टिकल इधर आया और ये यहां से वापस जा रहा है, जब ये वापस जा रहा था उस मोमेंट पे पार्टिकल यहां पहुंचा, और इस तरीके से पार्टिकल हमेशा मूव करते रहे और कभी मिले ही ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात। एक्चुअली में अगर किसी वन पार्टिकल या टू पार्टिकल में से किसी भी एक पार्टिकल का अगर टर्निंग पॉइंट पहले ही आ गया तो पार्टिकल वहीं से टर्न लेकर के वापस चला जाएगा, देन हाउ कैन यू से दैट कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो। लेकिन हाँ, इस आंसर का भी अपने आप में एक लॉजिक बन सकता है। कब बन सकता है, सोचिए, अगर यहां पर जैसे कि गिवन क्वेश्चन में मेंशन था कि ये बॉडीज हैं, ठीक है, बॉडीज मतलब दीज आर पार्टिकल्स। अगर यहां पर ये कार होती, तो सपोज दिस इज कार 1 एंड दिस इज कार 2, और इन बोथ ऑफ द कार्स की जो वेलोसिटीज हैं वो सेम दी होती हैं इस तरीके से, लाइक v1 एंड v2। एक्सेलरेशन होते भाई a1 और a2। तो आपको पता है ऐसा क्वेश्चन मैं करोड़ों में इस सीरीज में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं कि कार जैसे ही रुक जाएगा तो उसके बाद टर्न लेके पीछे नहीं जाएगा, कार उसी पॉइंट पर रुका रहेगा, क्योंकि कार के ब्रेक लगाने के बाद कार के रुकने में जो मैकेनिज्म यूज होता है वो टॉर्क का मैकेनिज्म यूज होता है। और अगर यहाँ पे कार होती और आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाता ना, तो डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ पर यही आता, क्योंकि कार आगे जाता, जैसे ही रुक जाता उसके बाद ये वापस पीछे मूव नहीं करता, ये रुका रहता। तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस और कार 2 का स्टॉपिंग डिस्टेंस, दोनों स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम ऐड कर देते, देन वी विल गेट द आंसर। आई होप कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब अगर यहाँ पे कार होता तो आपका सही आंसर ये होता, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की। तो पार्टिकल्स के साथ समस्या ये है कि अगर किसी भी एक गिवन पार्टिकल का टर्निंग पॉइंट पहले ही आ गया तो इट मे बी पॉसिबल कि शायद इनकी मुलाकात नहीं होती। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर तो भाई ये होगा। ओके, थैंक यू सो मच।